इतिहास में दर्ज है कि जब भी किसी साम्राज्य ने फारस के गौरव को कुचलने की कोशिश की तो फारस की राख से एक नया ज्वालामुखी फूटा है। तेहरान में आज फिर जन सैलाब उमड़ा है। वो सिर्फ खामेनेई की अंतिम यात्रा की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट वॉर रूम बनने का भी संकेत है। ट्रंप कहते हैं उन्होंने ईरान को धूल चटा दी है और एक हफ्ते की मोहलत दी है, लेकिन कूटनीति के गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। ईरान अब सुलग रहा है और खामेनेई के साथ ईरान में तबाही का बदला लेने के लिए कभी भी हुंकार बढ़ सकता है, जिससे अरब का भूगोल बदल सकता है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए आयतुल्लाह खामेनेई एक हीरो की तरह थे। इसी वजह से उनकी अंतिम विदाई में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 4 से 6 जुलाई तक तेहरान में ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुसल्ला में अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे, जहां से हुसैन स्क्वायर से होते हुए आज़ादी स्क्वायर तक अंतिम यात्रा निकाली गई। इसके बाद उनके ताबूत को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा। तो तेहरान से 150 किलोमीटर दूर है ये, जहां 7 जुलाई को शोक सभा है। कुम से आगे 600 किलोमीटर दूर हवाई मार्ग से ताबूत को इराक ले जाया जाएगा, जहां 8 जुलाई को इस्लामिक धार्मिक स्थली नजफ करबला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 950 किलोमीटर दूर ईरान के मशहद शहर में 9 जुलाई को इमाम रजा दरगाह में खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामेनेई की अंतिम विदाई के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान युद्ध का ऐलान कर सकता है। इसकी पहली वजह है सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का बदला। दूसरी वजह है इसकी ईरान के 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत होना। इससे ईरान में आक्रोश है। और इसके अलावा एक और वजह है लगातार ईरान पर थोपे गए प्रतिबंध। चौथी वजह है ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगना। 5वीं वजह है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अंकुश लगाया जाना। और इसके बाद 6ठी वजह है अमेरिका द्वारा हॉर्मुज़ पर कब्जे की कोशिश करना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हमने ईरान को बुरी तरह से हराया है। वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। हमने उन्हें खामेनेई के सुपुर्द खाक के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ये सच है।